जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब देखिए कोस्टल प्लेन्स के अंदर क्या है। इससे पहले हम देखेंगे पहले कि हमने आपका हिमालयास जो है फर्स्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर हमने पढ़ा था। आपका हिमालयास जो हमने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड वी हैव सीन द नदर्न प्लेन्स को भी हमने कंप्लीट कर दिया। थर्ड हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को कंप्लीट किया एंड फोर्थ हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंडियन डेजर्ट्स को कंप्लीट किया। अभी हम देख रहे हैं बेटा फिफ्थ जो हमारा फिजिकल फीचर है दैट इज कोस्टल प्लेन्स, और लास्ट हम पढ़ेंगे सिक्स्थ दैट इज द आइलैंड्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि कोस्टल प्लेन्स के अंदर क्या क्या है। तो देखिए इंडियन कोस्टल प्लेन्स, अगर मैं यहाँ पे आपको इंडिया का मैप बना करके इस टाइप से दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपका केवल जो है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया बना रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट वी कैन से ड्राइंग द एंटायर इंडियन मैप। यहाँ पे मैं केवल सदर्न जो आपका पोर्शन है या आपका पेनिनसुला का जो पोर्शन है वो मैप बना रहा हूँ। तो ये जो हमारे कोस्ट है, तो इस इंडिया के अंदर जो कोस्टल प्लेन वाले एरियाज हैं वो दो है, एक आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और एक आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब प्लेन कौन सा एरिया है, हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को हमने इसके अंदर पढ़ा था। ये आपके वेस्टर्न घाट जाता है और इधर से आपके ईस्टर्न घाट्स इस टाइप से आता है, राइट। तो जो ये पोर्शन है आपका, ये पोर्शन इधर जो आपके ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट वाला पोर्शन है, और वेस्टर्न घाट और जो इधर कोस्ट है आपका वेस्टर्न कोस्ट है, उसके बीच का जो ये पूरा पोर्शन पड़ता है, इनको हम बोलते हैं प्लेन्स। तो ये आपके क्या है, कोस्टल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कितने कितने हमारे पास कोस्टल प्लेन्स हैं, मतलब उनका नाम क्या क्या है, कोस्टल प्लेन्स का नेम क्या यहाँ पे आपका जो है क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको देखिए, तो हमारे पास मैंने बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स के प्लेन है, एक आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, देखिए ऐसा माना जाता है कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है एक सबमर्जेंट, मैं आपको पहले एक पॉइंट यहाँ पे लिखा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इसको हम सबमर्जेंट कोस्ट भी बोलते हैं, इसको हम सबमर्जेंट कोस्ट भी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको हम एमर्जेंट कोस्ट बोलते हैं, एमर्जेंट कोस्ट। अब ये सबमर्जेंट कोस्ट और एमर्जेंट कोस्ट का मतलब क्या है। अगर सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, जो हमारा ये वेस्ट वाला पोर्शन है, इस कोस्ट की बात करेंगे, तो सबमर्ज का मतलब आपको पता है कि जब सी के या कोई रिवर है वाटर के अंदर डूब जाना, राइट। तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो हमारा सी जो है सी से अंडर है, मतलब लैंड जो हमारा है वो लैंड मतलब पानी के अंदर गया हुआ है, राइट। पूरा नहीं गया हुआ है, लेकिन जो हमारा लैंड का पोर्शन है वो पानी के अंदर हमारा इस टाइप से गया हुआ है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे यहाँ पे एक सिटी हुआ करता था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर, जिसका नाम था आपका द्वारका सिटी। तो द्वारका को माना जाता है कि द्वारका अब आपका सबमर्ज हो चुका है, क्योंकि ये कोस्ट ही आपका सबमर्जेंट कोस्ट है, ठीक है ना, वो पूरा आपका पानी के अंदर चला गया है, राइट। तो वो सिटी जो है वो भी आपका सी ने क्या कर दिया है, उसको पूरा कवर कर दिया है। तो ऐसा इसको माना जाता है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका एक है सबमर्जेंट कोस्ट है। दूसरा अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपके एमर्जेंट कोस्ट है। एमर्जेंट कोस्ट का मतलब यह है कि जहां पर पानी का लेवल जो है, ये पानी का लेवल है, पानी का लेवल जो लैंड के लेवल से नीचे है, राइट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या है, पानी का लेवल जो है वो ऊपर है और लैंड का लेवल जो है वो नीचे है, राइट। इसलिए जो लैंड का पोर्शन है वो पानी के अंदर घुसा हुआ है, राइट। लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर आपका पानी नीचे है और लैंड आपका ऊपर है। सो इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको समझा दिया है कि सबमर्जेंट कोस्ट क्या होता है और आपका एमर्जेंट कोस्ट क्या होता है। अब बिकॉज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सबमर्जेंट कोस्ट, क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो आपका सबमर्जेंट कोस्ट है, इसी वजह से आपका क्या है, इसी वजह से ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपका, ये आपके पोर्ट्स बनाने के लिए, हमारे जो पोर्ट्स होते हैं या हार्बर्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए बहुत ही फिट होता है। हमारे पोर्ट्स हो गए जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं, एंड हमारे हार्बर्स आप सबने सुना होगा कि जहां पे शिप्स का स्टॉप होता है, शिप्स को रखने की जगह, शिप्स को वहां पे रोकने की जगह, राइट, उसको हम हार्बर्स बोलते हैं। क्योंकि सबमर्जेंट कोस्ट है, तो सबमर्जेंट कोस्ट आपका क्या है, इसीलिए ये आपका काफी ज्यादा व्हाट वी कैन से फीजिबल हो जाता है
पोर्ट्स बनाने के लिए और आपका हार्बर्स बनाने के लिए। और आउट से नेचुरल पोस्ट, इनके लिए आपका कोई आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं बनाना पड़ता या हार्बर नहीं बनाना पड़ता। मेनली यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, नेचुरल पोर्ट्स अपने आप बन जाते हैं और नेचुरली हार्बर्स बन जाते हैं। तो आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमारे पास काफी सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे आपके, जैसे आपका क्या हो गया, कांडला पोर्ट हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे कांडला पोर्ट जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। आपका JL नेहरू पोर्ट हो गया, है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, जिसको आपका नहावा शेवा भी कहा जाता है, नहावा शेवा कोस्ट सॉरी पोर्ट। तो आपका कांडला पोर्ट हो गया गुजरात के अंदर, जवाहरलाल नेहरू या आपका नहावा शेवा कोस्ट हो गया आपका मुंबई के अंदर, है ना। इस टाइप से आपका मारमागांव, आपका जो मजगांव मुंबई, बहुत सारे पोर्ट हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर, जो आपका वेस्टर्न कोस्टल के एरियाज के अंदर, जो कि आपका शिप्स के लिए क्या प्रोवाइड करता है, आपका हार्बर्स प्रोवाइड करता है और एक पोर्ट भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आ रहा होगा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या क्या बोला जाता है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की क्यों आपका ये क्यों आपका हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पोर्ट्स इजिली बन सकते हैं और यहाँ पे आपके हार्बर्स भी इजिली बन सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास देखेंगे यहां पर, अब हम देखेंगे कि कोस्ट जो हमारे पास है उनके नाम क्या क्या, उनके नाम आते हैं, इनके नाम पूछे जाएंगे। कि जैसे एग्जांपल के लिए जो आपका महाराष्ट्र वाला जो कोस्ट है, जो महाराष्ट्र का जो कोस्ट वाला पोर्शन है, उसको क्या नाम दिया जाता है। तो इसको हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले ये पोर्शन, अगर हम देखते हैं गुजरात वाला जो पोर्शन देखते हैं, तो गुजरात के अंदर जो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला जो आपका वी कैन से कोस्ट वाला जो पोर्शन है, इसे बोला जाता है बेटा कच्छ का पोस्ट। आपने सुना होगा कच्छ, रण का कच्छ या रैन ऑफ कच्छ। तो रैन ऑफ कच्छ के उस पे पड़ा हुआ है, तो ये आपका कच्छ हो गया कोस्ट। दूसरा यही आपका गुजरात का ही पार्ट है, इसे क्या बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है आपका काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट, दिस इज काठियावाड़ कोस्ट। उसके नीचे आएंगे तो हमें पता है यहाँ पे आपका महाराष्ट्र पड़ता है। मानिए चल लीजिए ये कोस्ट आपका महाराष्ट्र का है, इस कोस्ट को आपका क्या बोला जाता है, इस कोस्ट को बोला जाता है बेटा आपका कोंकण कोस्ट, इसे आपका कोंकण कोस्ट बोला जाता है, राइट। महाराष्ट्र वाला जो कोस्ट है पूरा महाराष्ट्र, उस कोस्ट को आपका कोंकण कोस्ट बोला जाता है। महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा आपका गोवा का पोर्शन आता है, तो गोवा वाला जो ये पोर्शन है, इसके कोस्ट को क्या बोला जाता है, आपका गोवन, गोवा और गोवन कोस्ट इसको बोला जाता है, ये आपका गोवन कोस्ट हो गया, ठीक है। गोवा के बाद नीचे आपका आता है कर्नाटक, इधर आपका कर्नाटक आता है, और कर्नाटक के बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, केरला आता है। तो कर्नाटक का जो कोस्ट है बेटा, कर्नाटक के कोस्ट को क्या बोला जाता है, कर्नाटक के कोस्ट को कन्नड़ कोस्ट बोला जाता है, दिस इज कन्नड़ कोस्ट, राइट। कन्नड़ जो कि वहां पे भाषा भी बोली जाती है, एक लैंग्वेज भी बोली जाती है, कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो उसको हम जो है वहां पे कन्नड़ कोस्ट भी बोलते हैं। लास्ट आपका पड़ता है कौन सा, केरल वाला पोर्शन। इस केरल वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, राइट। जो केरल का जो पोर्शन है उसे हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं, राइट। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा पोर्शन, वेस्ट वाला पोर्शन। कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम क्या है, तो वेस्टर्न कोस्टल जो आपके प्लेन्स है उनका नाम ये है। गुजरात के अंदर सबसे ऊपर कच्छ, फिर आपका कौन सा काठियावाड़, नीचे आएंगे महाराष्ट्र के अंदर तो आपको दिखेगा कौन सा कोंकण कोस्ट, गोवा के अंदर आपको दिखेगा गोवन कोस्ट, कर्नाटका के अंदर आपको दिखेगा कन्नड़ कोस्ट, और केरला के अंदर आपको दिखेगा मालाबार कोस्ट। बट कभी कभी हम कर्नाटका और केरला को एक साथ क्या बोल देते हैं, मालाबार कोस्ट बोल देते हैं। वैसे ही हम कभी कभी महाराष्ट्र और गोवा को हम एक साथ कोंकण कोस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कौन से वाले पोर्शन, वेस्टर्न कोस्टल जो हमारे प्लेन्स वाले पोर्शन है। ईस्टर्न साइड आते हैं, ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन्स है इन्हें क्या क्या बोला जाता है। सबसे पहले नीचे हम देखेंगे इधर आपका तमिलनाडु वाला कोस्ट। तो तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है बेटा उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है जो कि तमिलनाडु वाला है। मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूं बट मैं मुंह से कह रहा हूं, सो इफ यू वांट टू राइट सो प्लीज जॉट डाउन एवरीथिंग, राइट। सो कोरोमंडल कोस्ट आपका कहां पे है, तमिलनाडु के में है। तमिलनाडु के ऊपर आपको देखिए ओडिशा पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है, इस टाइप से यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, आपका ओडिशा हो गया। तो ये पूरा कोस्ट आपका क्या क्या कहलाता है, ये पूरा कोस्ट आपका जो है नदन सरकार इसको बोला जाता है। सो ये पूरा कोस्ट आपका
जस्ट वेट, आंध्र प्रदेश और जो बेटा आपका तमिलनाडु वाला वो कोस्ट है, आई एम सॉरी, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है, इन दोनों को आपका कोरोमंडल कोस्ट में गिना जाता है। आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है दैट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, और जो ओडिशा वाला जो कोस्ट है उसे क्या बोला जाता है, हम इसको क्या बोलते हैं, नदन सरकार बोलते हैं, या इसको हम उत्तरी सरकार हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये सारे कोस्ट हमारे पास है, वेस्टर्न कोस्ट है और हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट है, तो ये सारे इनके नाम हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक स्पेशल कोस्ट के बारे में बताना वाला हूं, जो कि हमारा है केरला का मालाबार कोस्ट। अब अगर हम मालाबार कोस्ट की बात करेंगे, यहां से ये आपका इंपॉर्टेंट है, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कहां पड़ता है आपको पता है, केरला वाला जो कोस्ट है उसे हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मालाबार कोस्ट आपका क्यों फेमस है, मालाबार कोस्ट में हमें क्या मिलता है, क्या पाया जाता है। तो देखो बेटा मालाबार कोस्ट जो है यहां पे हमें बैक वाटर्स मिलते हैं। बैक वाटर का मतलब क्या है, आपने सुना होगा, वी कैन से लेगून्स, है ना, आपकी जो झीलें होती है आपने सुना होगा लेगून झीलें। तो यहां पे हमें क्या मिलता है, कुछ लेगून झीलें मिलती हैं। लेगून झीलें क्या होती हैं, जब सी का पानी अंदर आ जाता है, लैंड में आ जाता है, और वो पानी वापस सी में नहीं जा पाता है, और वो हल्के हल्के करके जब पानी आता ही रहता है, तो एक लेक टाइप का हमारा कोस्टल एरियाज वाले पोर्शंस में बन जाता है। तो वो बैक वाटर्स है, सी का पानी बैक मतलब बैक वाटर्स है आपका, ठीक है, लैंड की ओर आ रहा है, तो उससे हम बैक वाटर्स बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं आपका लेगून झील। और केरला के अंदर जो आपके बैक वाटर्स हैं, या जो आपकी वी कैन से क्या लेगून लेक्स वहां पे होती हैं, उनको वहां पे बोला जाता है बेटा आपका कायल्स, KAYALS। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको वहां पे क्या बोला जाता है बेटा, उनको वहां पे कायल्स बोला जाता है। अब ये कायल्स किस लिए मेनली यहाँ पे आपके फेमस है, देखिए जो यहाँ पे आपका केरला के अंदर जो हमें कायल्स मिलते हैं, तो इन कायल्स के अंदर वहां पे क्या होता है, इन कायल्स में वहां पे बोट रेस होती है। बोट रेस आपने देखा होगा, जो आपकी ओणम जो फेस्टिवल है ना, उसमें बहुत आपकी बोट रेस होती है, लंबी लंबी जो सांप टाइप की जो बोट होती है, लंबी लंबी, काफी सारे लोग उसके अंदर बैठे होते हैं, उस बोट को चलाते रहते हैं। तो रेसेस जो वहां पे होती हैं, तो वो कहां पे होती है आपकी बोट रेसेस, या आपकी उन्हीं वी कैन से कायल्स, या आपकी जो आपकी लेगून लेक्स है, यहीं पर आपकी बोट रेस होती है। इसी उसमें एक फेमस बोट रेस आपकी एक वी कैन से कायल के अंदर होती है। वहां पे एक आपका, इसको हम कभी कभी बोलते हैं कायल, कभी इसे बोल देते हैं हम लोग कयाल। तो ये जो आपकी क्या है कयाल है, या ये जो आपकी क्या कायल है, एक वहां पे कायल है जिसका नाम है आपका पुन्नमादा कयाल, पुन्नमादा, ठीक है, पुन्नमादा कायल। तो पुन्नमादा जो आपका पड़ता है, कायल पड़ता है केरला के अंदर। यहां पे एक बोट रेस होती है, और उस बोट रेस का नाम है आपका नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम है, नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है यहां पर आपकी होती है, ठीक है। इसका पूरा नाम हम लिख लेते हैं नेहरू ट्रॉफी वलमकली, नेहरू ट्रॉफी वलमकली। वो वलमकली का मतलब वही जो लोग बोट को मतलब रन करते हैं, बोट को वहां पे चलाते हैं, उसी को वलमकली बोला जाता है। तो पुन्नमादा कयाल जो है आपकी केरला के अंदर, जो एक आपकी लेगून झील है, वो क्या वहां पे आपकी एक बोट रेस होती है, बहुत ही फेमस बोट रेस है। उस बोट रेस का नाम है आपका नेहरू ट्रॉफी वलमकली। तो आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा कि कौन कौन से हमारे वेस्टर्न कोस्टल कोस्ट है और कौन से हमारे ईस्ट कोस्ट है। तो आई होप ये वाला पोर्शन जो है सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है बेटा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा क्या है, नैरोअर है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब जो हमारा ईस्ट का जो प्लेन है, मैं इसको बिठा करके यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, इसको आई होप ये सबसे नोट कर दिया होगा, तो मैं यहां पे इसको मिटा करके लिख रहा हूं, ओके। देखिए जो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, और जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके,
जो है ये आपके क्या है, ब्रॉडर है, ये आपके ब्रॉडर है। एंड जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये आपके क्या है, नैरोवर है। मींस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो थोड़ा सा बड़े ब्रॉड है, चौड़े हैं, और वेस्टर्न, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये आपके क्या है, नैरो है। हाँ, और ये आपके क्या है, चौड़े हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर ब्रॉडर देन दैट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। दूसरा, अगर हम केवल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, केवल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ये आपका नदर्न पोर्शन, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका नदर्न पोर्शन और जो इसका सदर्न पोर्शन है वो ब्रॉड है, लेकिन इसका जो मिडिल पोर्शन है वो क्या है, आपका थोड़ा सा इनसे नैरोवर है। राइट, केवल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, फिर से सुने मेरी बात, केवल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो आपका नॉर्थ वाला पोर्शन है एंड जो आपका साउथ वाला पोर्शन है, मैं केवल एक ही प्लेन की बात कर रहा हूं, केवल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहा हूं, तो ये आपका ब्रॉड है। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रॉड है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही जो आपका मिडिल पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या है, इनके कंपैरिजन में नैरो है। ठीक है, तो ये आई होप ये पॉइंट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम बेटा इतना करेंगे। राइट, इसके बाद हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टिल द टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।